संजय झा जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए थे बीजेपी जेडीयू की सरकार में भी, और आज भी माना जा रहा है मंत्री पद की शपथ लेते हुए वो नजर आ सकते हैं। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता सुजीत झा ने। सुनिए। हमारे साथ संजय कुमार झा हैं जो कि नवगठित मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कितने मंत्री शपथ ले रहे हैं? कुछ ये नंबर तो मैं, क्योंकि तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से रेशियो वही रहता है जो पास्ट में नंबर के हिसाब से कुछ फिक्स हुआ होगा। टोटल 31 लोग का है जहाँ तक हमें जानकारी देख रहा हूँ उसी बेसिस पर। ये बताइए कि ये जो सरकार बन रही है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, वो पिछली सरकार से कैसे भिन्न होगी जो कि एनडीए की सरकार एक हफ्ते पहले हुआ करती थी, जिसमें आप मंत्री भी थे? नहीं, बिल्कुल मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 16-17 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उनके फेस पे ही हम लोग चुनाव लड़ते रहे और लोगों के बीच जाते रहे। तो जो उनके काज करने का तरीका है वो तो वही रहेगा, चाहे रूल ऑफ लॉ हो, चाहे गवर्नेंस के अन्य पैरामीटर है, वो उसी हिसाब से रहेगा। उसमें कोई तब्दीली, बदलाव, कॉम्प्रोमाइज मैं श्योर करना चाहता हूं बिल्कुल नहीं होगा। आज तक उन्होंने नहीं किया। किसी तरह का बात कहीं होता है तो कानून के हिसाब से काम होता रहा और आगे भी होता रहेगा। और निश्चित रूप से कुछ युवा लोग हैं तो ज़्यादा एनर्जी के साथ जो डेवलपमेंट का काम है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे पे घोषणा किया है कि 10 लाख जॉब का बात है। तो आने वाले समय में 3.5 साल लगभग बचा हुआ है इस सरकार का। तो उसमें जो बचा हुआ टेन्योर है, उसमें जो प्रॉमिस हम लोगों ने चुनाव के समय किया, हर खेत सिंचाई से लेके अन्य चीज, और जो जॉब का है, इस सारे चीज को हम लोग फुलफिल करेंगे। जहाँ तक आपने प्रॉमिस किया है तो आपने 19 लाख रोजगार अपनी तरफ से किया था, याद होगा आपको, और 10 लाख जॉब ये हो गया ये इतना। उस समय की बात करें तो मुख्यमंत्री कहा करते थे पैसे कहाँ से आएंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे? 10 लाख नौकरी कैसे देंगे, क्या करेंगे? 1.5 साल में जब आप लोगों ने कुछ नई नौकरी दी तो आगे 3.5 साल में कैसे? नहीं, 1.5 साल में भी हम लोगों ने नौकरी दिया है। चाहे शिक्षक में हो, जिस डिपार्टमेंट को मैं उस समय देखता था, उसमें बहुत सारे इंजीनियरों की बहाली हुई है, ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं। बीपीएससी ने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस से बहुत सारे लोगों का बहाली, अभी आप देखिए जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह का इंटरव्यू चल रहा है। तो जो इस टाइप का जो सरकार में जॉब है, या उनको उस लायक बनाना कि वो रोजगार कर सके, ये तो कंबाइंड करके ही सारा चीज होता है। तो वो बिल्कुल यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना, जॉब भी प्रोवाइड करना, ये सारा आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले टाइम में। वो फोकस्ड होकर के उस पर और काम होगा। हमारे कहने का मतलब सरकार के पास उसका संसाधन कहाँ से, मतलब पैसे, जहाँ तक वेतन तो देना पड़ेगा ना, वो कहाँ से ला पाएगी सरकार? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस समय कह रहे थे कि भाई इतना संभव नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा ना, पैसे की आमदनी हो सरकार को, ताकि आप वेतन दे सके। निश्चित रूप से सरकार का एक इस पर ब्लूप्रिंट होगा और उस हिसाब से काम। ऑब्वियसली जब आप जॉब देते हैं तो आपको तनख्वाह भी देते हैं। आज सरकार में अभी कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तनख्वाह न मिली हो। टाइम पे तनख्वाह मिलता ही है। और सरकार बिहार ये जो 16-17 साल में प्रोग्रेस किया है तो अपने इंटरनल संसाधन से ही लार्जली किया है। कितना सपोर्ट केंद्र से होता है वो पब्लिक डोमेन में, वो तो हम लोग देखते रहे कितना सपोर्ट। डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, मैं और अभी सिंगल इंजन सरकार का कोई नुकसान नहीं। डबल सिंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। सेट पैटर्न भी है, उसके बेसिस पर स्टेट को मिलता है, तो उस पर तो कोई कोई कृपा वाली बात नहीं ना होती है। जब फेडरल स्ट्रक्चर है देश में तो हर एक स्टेट का अपना एक शेयर होता है, उसी के बेसिस पर काम होता है। तो उसके बेसिस पर या उसको शेयर मिलता है, वो तो एक बात है। लेकिन सरकार कहां से कहां बजट गया, 24,000 करोड़ बजट आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो गया। तो संसाधन बढ़ा ना, तो और उसको जनरेट किया जाएगा। इसी सवाल एक होता है एलाइज का भी, स्वभाव का भी। आप तो पहले भी काम कर चुके हैं आरजेडी के साथ, फिर करने जा रहे हैं। आप जिस वजह से गठबंधन टूटा था वो वजह भी आज भी मौजूद है। तो ऐसे में सरकार को कितना अस्थायी माना जाए, क्या लगता है? मतलब सरकार कार्यकाल पूरा कर लेगी? बिल्कुल कार्यकाल पूरा करेगी। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है लोगों को, जो भी गवर्नेंस के मामले में 2 चीज मैं बड़ा
स्पष्ट बता देता हूं। एक कि ये नहीं होगा कि कुछ लोगों की सरकार है। इन्होंने इंश्योर किया कि एक बिहारीपन का फीलिंग लाया। हर एक कम्युनिटी, हर एक समाज को लगा कि मेरा स्टेक इस सरकार में है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। बिहार के लोग चाहे बिहार में है चाहे बिहार के बाहर है, सबके लिए ये सरकार काम करती रही है और वही रहेगा। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, उस पर आज तक 1% कंप्रोमाइज नहीं किया। कोई घटना हो सकती है, वो नहीं कोई डिनाई कर सकता, नहीं हो सकती है, लेकिन घटना होने के बाद कानून के हिसाब से काम होगा। ये टाइम एंड अगेन नीतीश कुमार जी ने प्रूव किया है और आगे भी उसी हिसाब से जब भी कोई घटना होगी तो कोई भी प्रोटेक्शन कहीं से पॉलिटिकल सरकार से मिलेगा, वो संभव नहीं। ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, जो गठन हो रहा है, उसके जरिए क्या जनता ये एहसास कर पाएगी कि सभी धर्म जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व है? हाँ, लगभग तो उस हिसाब से हर एक धर्म जाति, हाँ, जब हर एक समय जब होता है तो लोग धर्म, जाति, रीजन, क्षेत्र सबको ध्यान में रख करके ये किया जाता है।